नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 5 श्लोक नंबर 29 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महाईश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शांतिम रिच्छति। हे अर्जुन, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता और समस्त लोगों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो तो तुम्हें शांति का लाभ मिल जाएगा। यह 5वां अध्याय कृष्ण भक्ति की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भक्ति में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता है। प्रत्यक्ष कृष्ण भक्ति योग है और ज्ञान योग का वह पथ है जिसमें भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भक्ति का अर्थ है जो परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है जो कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है तो उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भक्ति युक्त कर्मयोगी उस पदार्थ की परिधि में स्थित रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पे जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होने लगता है। जो मनुष्य जितना प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। यह तो कृष्ण भक्ति युक्त कर्मयोगी के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है। मित्रों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय, जिसे हम कर्मयोग भी कहते हैं, कृष्ण भक्ति युक्त कर्मयोग, समाप्त हुआ। और मिलते हैं कल से अध्याय 6 ध्यान योग में। नमस्कार।